टूटा है 11 सालों का घमंड, हार गई है भारत 18 सीरीजेस अपने ही घर पे जीतने के बाद। ऐसे बैटिंग कर रही थी टीम जैसे इनकी फेवरेट डिशेस ड्रेसिंग रूम में रखी हो और बोला गया हो कि जो सबसे कम रन बनाएगा उसको सबसे ज्यादा खाने को मिलेगा। और गौती सर फ्लिप मार लेते हो आप हैं। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के आए कि सोशल मीडिया पे जो भी चलता है उसके हिसाब से हम टीम नहीं बनाते, केएल रन्स बनाना चाहते हैं और गुड स्टेट ऑफ माइंड में है, और यहाँ आके केएल को टीम से ड्रॉप कर दिया। गौती सर इतना मत रहो रोहित भाई के साथ, नहीं तो ऐसे ही अपनी कही हुई बातें याद नहीं रहेंगी। केएल राहुल की जगह गिल को मिली और बड़ी पारी वो भी नहीं खेल पाए क्योंकि अब सबसे अलग थोड़ी ना खेलेंगे, ऑड वन आउट थोड़ी होना है। पूरे मैच में अगर कोई बैटिंग अच्छा किया है तो वो है यशस्वी जायसवाल। पहली इनिंग्स में 30 रन और दूसरे में 77 रन बनाए। और इंटेंट की तो बात ही मत करो क्योंकि वो हमेशा ही इनकी बैटिंग में रहता है और इस बार भी था। लेकिन ये रोहित और विराट में क्यों कंपटीशन चल रहा है कि भाई तू डिसअपॉइंट करेगा या मैं? चल दोनों साथ में ही करते हैं। रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग डक, सेकेंड इनिंग 8 रन पे आउट। और अगर रोहित शर्मा की पिछली 8 इनिंग्स देखी जाए तो सिर्फ जो पिछला वाला टेस्ट था उसमें ही हाफ सेंचुरी आई है, बाकी सब में ऐसे ही रन्स बने हैं। और विराट कोहली भी फर्स्ट इनिंग में तो ऐसे अनफॉर्चुनेट आउट हुए, दूसरा दिन होता ना तो चौका जाता उस बॉल पे, लेकिन इस पे 1 रन पे आउट हो गए। और सेकेंड इनिंग में तो 17 रन बना चुके थे, 40 बॉलें खेल चुके थे और ऋषभ पंत को आउट भी, लेकिन इस बार फिर सैटनर ने उन्हें आउट कर दिया। अब भैया ऐसे काम चल नहीं रहा है, हो ही आई एक अकबर मंदिर। इस पूरे टेस्ट में कुछ भी पॉजिटिव था तो वो था वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग। 3 साल बाद वापस आए थे टेस्ट में, और क्या वापस आए हैं। फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट्स, सचिन रविंद्र जैसे सेट बैट्समैन को आउट किया। सेकेंड इनिंग में 4 विकेट, लेकिन इनकी जो अचीवमेंट है फेड हो गई क्योंकि इंडिया हार गई। और दूसरी वजह थी ये बंदा मिचेल सैटनर। फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट, सेकेंड इनिंग में 6 विकेट, 13 विकेट्स ले लिए पूरे मैच में इस पार्ट टाइम न्यूजीलैंड क्रिकेटर ने। और नहीं ये मैं नहीं बोल रही हूँ, खुद इन्होंने अपने इंस्टा बायो में लिखा है, पार्ट टाइम न्यूजीलैंड क्रिकेटर, फुल टाइम गोल्फर। और जब इतना सब लिख ही दिया है तो समटाइम्स स्टैंड अप कॉमेडियन भी लिख दो। नहीं, मजाक अच्छा कर लेते हो आप, जो मजाक किया है अपने इंडिया के साथ। खैर अब क्या प्रॉब्लम्स रही कि सीरीज ही हार गए भाई। तो देखो सबसे बड़ी चीज यही है जिसकी बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, और वो थी बैटिंग कोलैप्स। टिक के कोई खेल ही नहीं रहा, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि टेस्ट में सबको T20 खेलना है। अब जब तक ऋषभ पंत खेल रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन अब सब खेलने लगेगा तो डिफेंस कौन करेगा, पार्टनरशिप्स कैसे बिल्ड हो पाएंगी। वो बांग्लादेश थी जहाँ टेस्ट में T20 खेल के जीत गई, ये न्यूजीलैंड है, यहाँ संभाल के खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने कोलैप्स वाली चीज पे बोला, वी आर अलाउड वन सच परफॉर्मेंस इन 12 years. If we were collapsing like this on a regular basis, then we would not have been winning at home. अब इस बात पे तो मैं एग्री करती हूँ कि 12 साल बाद एक सीरीज आ रहे हैं, कोई नहीं, कभी ना कभी तो होना ही था। पर ठीक है रेगुलर बेसिस पे कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम ऐसा ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश के साथ फर्स्ट टेस्ट में भी अगर अश्विन और जडेजा नहीं होते तो अपर ऑर्डर कुछ नहीं कर पाया था, और न्यूजीलैंड के साथ तो हम लोगों ने देख ही लिया। और एक जो चीज थी वो था रोहित और विराट का ना चलना। अब ये दोनों जब चलते हैं तो हमने देखा था पिछले टेस्ट के सेकेंड इनिंग में क्या हुआ था, तो इन दोनों को सोचना पड़ेगा कि क्या गलत हो रहा है, एंड आई एम श्योर कि ये सोच भी रहे होंगे। अब देखो सीरीज हारे इतने साल बाद, क्यों हारे वो तो टीम को देखना ही पड़ेगा, पर हमें प्राउड होना चाहिए कि 2012 के बाद कोई जीत ही नहीं पा रहा था हमसे, और न्यूजीलैंड तो पहली बार जीती है। अब WTC फाइनल खेलने के चांसेस की बात करें तो 6 मैचेस में से 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे इंडिया को, तभी इंडिया फाइनल में खेल पाएगी। एक मैच न्यूजीलैंड के साथ है और बाकी ऑस्ट्रेलिया के साथ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की भी टीम आ चुकी है, तो होपफुली जीत जाएं और क्वालिफिकेशन के लिए दूसरों पे डिपेंड ना होना पड़े, क्योंकि कैलकुलेटर खरीदने का ना मेरा कोई मूड है और ना मेरे पास इतना दिमाग की कैलकुलेशन कर पाऊं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि सीधे सीधे जीत जाएं। तो चलो अब मैं चलती हूँ, लेकिन तुम मत जाना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।